आज हम आपको शोले के उस डायलॉग के बारे में बताएंगे, उस डायलॉग की कहानी सुनाएंगे जो धर्म जी के साथ ही जुड़ा हुआ है। धर्म जी का जब नाम आता है तो वो डायलॉग भी लोगों के जहन में आ जाता है। वो आइकॉनिक डायलॉग कौन सा था और उसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम आपको आज बताते हैं। और यह भी बताते हैं कि ये मशहूर डायलॉग खुद धर्म जी ने ही लिखा था, यानी कि धर्म जी ने ही उस डायलॉग के बारे में लिखवाया था कि इस वक्त इस सिचुएशन में ये डायलॉग आना चाहिए। इन कुत्तों के सामने मत नाचना सांभा। तो आपने सुना ये डायलॉग, फिल्म शोले का जो डायलॉग आपने सुना वो डायलॉग आइकॉनिक डायलॉग है। और वो डायलॉग के बारे में बताते हैं कि आखिर किस सिचुएशन में धर्म जी ने खुद सजेशन दिया था इस डायलॉग को लेकर। गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना सांभा। ये डायलॉग हर कोई अपनी आम जिंदगी में भी बोला करता है, हंसी मजाक में ही सही, लेकिन शोले का ये डायलॉग आज भी सबकी ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी शानदार कहानी है, और वो शानदार कहानी ये है कि इस डायलॉग से पहले गब्बर सिंह एक डायलॉग बोलते हैं। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। फिल्म में जब ये सीन पिक्चराइज किया जा रहा था, उस वक्त जब गब्बर सिंह ने धर्मेंद्र के बारे में बोला सांभा से कि उठा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। जब ये डायलॉग गब्बर सिंह ने बोल दिया और वहीं पर धर्मेंद्र ने स्पॉन्टेनियसली इस डायलॉग के बाद अपने डायलॉग में फेर बदल करवाया। धर्मेंद्र ने उसी वक्त रमेश सिप्पी से कहा कि इस वक्त उनके डायलॉग में कुछ बदलाव वो चाहते हैं। सिप्पी साहब ने भी धर्मेंद्र की बात मानी और उनसे सजेशन लिया, उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं अपने डायलॉग्स में बदलाव। तब धर्मेंद्र ने कहा कि क्योंकि गब्बर सिंह उन्हें कुत्ता कह रहा है, यानी कि वीरू को कुत्ता कहकर बुला रहा है, ऐसे में वीरू का डायलॉग भी भारी भरकम होना चाहिए। दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना सांभा। तो अभी आपने सुना जो धर्म जी ने कहा कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये धर्म जी का ही आइडिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका किरदार कहीं से भी गब्बर सिंह के किरदार के आगे बौना नजर आए। इसलिए धर्मेंद्र ने उसी वक्त इस डायलॉग में बदलाव किए और उन्होंने उसके ऊपर यानी कि नहले पे दहला मारते हुए गब्बर सिंह के लिए कहा कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। वैसे तो शोले के हर एक डायलॉग में अपना ही एक मज़ा है, लेकिन शायद लोगों को ये नहीं पता था कि इस डायलॉग के पीछे की कहानी क्या है। यानी कि जो गब्बर सिंह ने कहा उसके बाद जो धर्मेंद्र ने कहा वो डायलॉग पहले फिल्म में नहीं था, लेकिन ये डायलॉग धर्मेंद्र ने स्पॉन्टेनियसली यानी कि स्पॉट पर ही इसमें बदलाव कराए, और उनका बदलाव 100% सही था, क्योंकि वाकई में ऐसा लग रहा था फिल्म देखने के बाद कि यहाँ पर नहले पे दहला मारा गया है धर्मेंद्र की तरफ से। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार इतना जानदार था कि उस किरदार को निभाने के लिए धर्म जी, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हर कोई लगा हुआ था कि उनको ये किरदार मिल जाए निभाने के लिए। लेकिन सिप्पी साहब ने कोई भी बदलाव नहीं होने दिए। आपको एक बात और बता दें कि फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन का जो किरदार था यानी कि जय का जो किरदार था, उस किरदार को धर्मेंद्र ने ही रिकमेंड किया था सिप्पी साहब को। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, या खुद अमिताभ बच्चन ने भी ये नहीं सोचा था कि फिल्म शोले का उनका ये किरदार अमर हो जाएगा। आपको बताते चलें, ये वो दौर था जब हीरो कतई नहीं चाहते थे कि उनका आखिरी में फिल्म के अंदर निधन हो जाए। चलिए चलते चलते आपको एक बार फिर वही आइकॉनिक डायलॉग सुना देते हैं। बहुत प्यारा आना लगता है। अरे ओ सांभा,
उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। ना दिखा दो हमको भी। नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा!